फ्लैश नाउ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 29 मार्च 2021 और आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इंडियन हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियोस को अनलाइक करते हैं और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार किया करें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान और भारत हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल। आलमी अमन पर तहकीक करने वाले इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। अहम इंकशाफात सामने आ गए। आलमी अमन पर तहकीक करने वाले इदारे सुपरी ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और भारत हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान पूरी दुनिया में दरामद किए जाने वाले मजमूई हथियारों का 1/3 से ज़्यादा अमेरिका ने फ़रोख्त किया है और इसने अपने तकरीबन निस्फ हथियार मशरिक़ वुस्ता मालिक को बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की तरफ से पी के रोज जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से सन 2020 तक पूरी दुनिया में असले की फरोख्त का रुझान कम दिखाई दिया, जबकि पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जनूबी कोरिया असलहा दरामद करने वाले बड़े ममालिक में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और एशियाना हथियार दरामद करने वाले सबसे बड़े खतरे हैं। सन 2016 से सन 2020 के दरमियान इस खित्ते के मुल्कों में आलमी हथियारों का 42% दरामद किया जाता है। सुपरी के सीनियर मुहक्किक ज़ैमून वीज़े मैन के मुताबिक एशिया और ओशियाना के बहुत से ममालिक में ये गहरी सोच हो रही है कि असले की दरामद में इजाफे की वजह चीन की वजह से लाहक बढ़ते हुए खतरात हैं। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा अस्करी साजो सामान खरीद कर भारत से इस हवाले से पहली पोजीशन छीन ली। सिपरी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान फरोख्त होने वाले 12% असलहा सऊदी अरब ने खरीदा। 68% सऊदी अरब अमेरिका से खरीदा गया। सुपरी की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 से सन 2015 के मुकाबले में सन 2016 से सन 2020 तक के दरमियान मशरिक़ वुस्ता में हथियारों की दरामद में सबसे ज़्यादा 25% का इजाफा हुआ। सऊदी अरब दुनिया में हथियार दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसके यहाँ हथियारों की दरामद में 61% इजाफा हुआ, जबकि कतर में हथियारों की दरामद में 361% इजाफा हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पिछले दिनों अमेरिका से $23 अरब के हथियारों की खरीदारी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत UAE अमेरिका से 50 F-35 जंगी त्यारे, 18 मसला ड्रोन्स खरीदेगा। सन 2016 से सन 2020 तक के दरमियान दुनिया भर में जितने भी हथियार फरोख्त किए गए हैं उनका 37% अमेरिका ने फरोख्त किया। अमेरिका ने 96 मुल्कों को हथियार बरामद किए। सुपरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ने जितने हथियार फरोख्त किए उनका तकरीबन निस्फ मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों को फरोख्त किया गया। सन 2011 से सन 2015 तक के मुकाबले में अमेरिकी हथियारों की बरामद में 15% का इजाफा भी हुआ। ग्लोबल फायर पावर की हालिया एदादो शुमार के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के पास लगभग 14,000 त्यारे हैं। उनमें से 2300 जंगी त्यारे, 3000 के करीब अटैक एयरक्राफ्ट, तकरीबन 6000 कार्गो त्यारे, लगभग 3000 तरबियती जहाज और तकरीबन 6000 के करीब हेलीकॉप्टर हैं। सुपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से सन 2020 तक पूरी दुनिया में असले की फरोख्त निस्बतन कम रही। तहकीक के मुताबिक 1/2 तक असले की फरोख्त में इजाफे का रुझान जारी रहने के बाद अब इसमें कमी देखी गई है। असलहा बरामद करने वाले 3 बड़े मुल्कों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की जानिब से
असले की बरामद में इजाफा हुआ, लेकिन रूस और चीन की बरामदात में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस हथियार बरामद करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि फ्रांस तीसरे नंबर पर है। ताहम भारत की तरफ से रूसी हथियारों की बरामद में कमी की वजह से रूसी हथियारों की बरामद में कमी हुई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि सन 2001 से सन 2005 तक के बाद ये पहला मौका है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान असले के बड़े सौदे नहीं हुए, जिससे जाहिर होता है कि हथियारों की तलब में कमी हुई है। सिपरी के मुताबिक 375 जोहरी हथियारों के साथ रूस सबसे आगे है। रूस ने 1570 जोहरी हथियार नस्ब भी कर रखे हैं। साबिक सोवियत यूनियन ने अपनी तरफ से पहली बार एटमी धमाका सन 1949 में किया था। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बात करने वाले हैं कि इसराइल की फौज ने आयरन कास्टिंग, लेजर और जीपीएस के जरिए बहुत बड़ा तजर्बा किया है। तफसीलात के मुताबिक एल्बर्ट सिस्टम ने एक बयान में कहा है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस में आयरन स्टिंग का इंजमाम फौज के टनूफा के कसीराल साला मंसूबे में पेश करदा विजन से मुशाबा रखता है। 10 साल की तहकीक और तरक्की ने हमें इस लम्हे की तरफ ले जाने का बाइस बना, जब हम IDF की जदीद मेड जमीनी फौज को जदीद मैदान जंग के ताज़ा तरीन सलाहियतों के साथ फराहम कर सकें। ये लेजर और चलने वाला मार्टर असला फौजियों को फायरिंग जीपीएस की एक ऐन मुताबिक सलाहियत फराहम करता है, जिसे अब तक सिर्फ मिसाइलों और फजाई हथियारों में लागू किया गया है। DDR-NDA में तहकीक और तरक्की के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल यानिव रोटीम ने कहा है कि मिलीमीटर के मार्टर पर हाल ही में जनूबी 120 इसराइल के एक टेस्टिंग साइट में आखिरी तजर्बा किया हुआ है और जांच की तकमील से फराहमी से पहले सीरियल प्रोडक्शन का आगाज इसराइल ने कर दिया है। टेस्टों का ये सिलसिला 2 नेटवर्क कार मार्टर और मार्टर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए किया गया था, जो एल्बर्ट सिस्टम ने तैयार किया था। उन्होंने कहा है कि अलार्म सिस्टम, जिसमें M113 APC और कारम स्पेयर सिस्टम लगा हुआ था, जो एक हमर 4 और X4 SUV पर सवार था, आयरन स्टिंग को खुले इलाकों में और शहरी दोनों माहौल में अहदाफ को खास तौर पर मशगूल करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस तजर्बे के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ा और खतरनाक मिसाइल भी लॉन्च करने का इरादा कर रखा है, क्योंकि ईरान इसराइल में एक बार फिर जंग किसी भी सूरत शुरू हो सकती है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अमेरिकी बैरिया के एवार्ड्स मिलियन TR-559 लॉकहीड मार्टिन ने मिसाइल सिस्टम 2 लॉन्च कर दिया। अमेरिकी बैरिया ने लॉकहीड मार्टिन कोऑर्डिनेटेड मिसाइल के लिए $559 मिलियन दिए। मिसाइल की तैयारी और इस मायदे में ट्राइडेंट तैनात सिस्टम सपोर्ट शामिल है। तवक्को है कि 30 सितंबर 2026 को काम मुकम्मल हो जाएगा। माली साल 2021 में हथियारों की खरीदारी ने $477 मिलियन की रकम मुख्तस की। बरतानिया 74 मिलियन की रकम में फंड देता है। अमेरिकी महकमा दिफा के एक एलामिया ने आज कहा है कि $8 मिलियन की रकम में माली साल 2020 में असले की खरीदारी पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसी की मियाद रवां माली साल के इख्तिताम पर नहीं होगी। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल D52 ट्राइडेंट 3 मरले वाला ठोस प्रोपेलेंट जारहाना रनवाई करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ज्यादा मुतादिद मल्टीपल से ज्यादा 7360 किलोमीटर रेंज के आज़ादाना तौर पर निशान शुदा दोबारा दाखिले वाले को लेकर जा सकता है, जिससे बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान आर्मी और इसके अलावा अमेरिकन आर्मी को भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ये मिसाइल पाकिस्तान को भी देने जा रहा है, जिससे बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। अमेरिका के आला फौजी अफसर ने खबरदार किया है कि चीन आइंदा 6 बरसों में ताइवान पर चढ़ाई कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए एशिया पैसिफिक में अमेरिका के आला फौजी अफसर एडमिरल फिलिप डेविडसन का कहना था कि मुझे खौफ है कि चीन एशिया में अमेरिकी फौजी ताकत पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और 2050 तक
چین امریکہ کی فوجی حکمرانی پر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے۔ ایڈمرل فلپ ڈیوڈسن کا مزید کہنا تھا کہ چین کے عزائم سے پہلے تائیوان واضح طور پر ان کے نشانے پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ آئندہ 6 برسوں میں چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی ایڈمرل کا کہنا تھا کہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت امریکہ کے لیے غیر موزوں صورتحال پیدا کر رہی ہے اور ہماری مزاحمت کا عنصر بھی کم ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ تائیوان 1949 کی خانہ جنگی کے بعد چین سے علیحدہ ہو گیا تھا اور تائیوان خود کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرتا ہے، تاہم چین کا موقف ہے کہ تائیوان اس کا اٹوٹ ٹانگ ہے اور کبھی بھی وہ چین سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی کسانوں کی گونج برطانوی پارلیمان بھی پہنچ گئی۔ اظہار یکجہتی پر بھارت سیکھ پا انتہائی سخت قدم اٹھا لیا گیا۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر برطانیہ نے معاملہ اٹھانے کا اعلان کیا تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ برطانیہ کی جانب سے کسانوں سے اظہار یکجہتی پر بھارت سیکھ پا ہو گیا اور برطانوی ہائی کمشنر کو نئی دہلی طلب کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو 3.5 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، تاہم اب بھارت میں کسانوں کا احتجاج عالمی رنگ اختیار کر گیا ہے۔ برطانیہ نے معاملہ وزرائے اعظم کی ملاقات میں اٹھانے کا اعلان کر دیا، جس پر بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ بھارت کسانوں کی گونج برطانوی پارلیمان بھی پہنچ چکی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کسانوں کے معاملے پر 90 منٹ تک بحث ہوئی، جس میں برطانیہ نے معاملہ وزرائے اعظم کی ملاقات میں اٹھانے کا اعلان کیا۔ برطانیہ کی جانب سے کسانوں سے اظہار یکجہتی پر بھارت سیکھ پا ہو گیا اور برطانوی ہائی کمشنر کو نئی دہلی میں طلب کر لیا۔ بھارت نے بحث کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ لوک سبھا کے اجلاس میں بھی پنجابی رکن ہرسمرت کور بادل نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون کسانوں کے حق میں ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھارت کسان انڈسٹری کو تباہ و برباد کر کے رکھ رہا ہے اور اس کا بھارتی سرکار کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بھارت اپنے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں خواتین کا قتل اور بے حرمتی خواتین کی دکھی کر دینے والی داستانیں تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ دنیا بھر میں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا گیا، تاہم بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے کشمیری خواتین پر ظلم و بربریت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جنوری 1979 سے اب تک بھارتی فوجیوں نے ہزاروں خواتین سمیت 95,747 شہریوں کو شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے جنوری 2001 سے اب تک کم سے کم 675 خواتین کو شہید کیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 22,924 خواتین بیوہ ہوئیں۔ بھارتی فوجیوں نے 11,236 خواتین کی بے حرمتی کی، جن میں کینن پاشپورہ میں اجتماعی آبزر روزی، شوپیاں میں بے حرمتی کے بعد مارے جانے والی 17 سالی آسیہ جان اور اس کی بھابھی نیلوفر جان شامل ہیں۔ بھارتی پولیس اہلکاروں نے جنوری 2018 میں کٹھوا میں 8 سالہ بچی آصفہ بانو کو اغوا اور بے حرمتی کا نشانہ بنانے کے لیے مار دیا تھا، جبکہ گزشتہ سال بھارتی فوجیوں نے نصرت جبین، حلیمہ بیگم، فاطمہ بیگم، نگہت بشیر اور خین النساء سمیت متعدد خواتین کی بے حرمتیاں کی، ان کا ریپ کیا، جن سے کشمیر میں خواتین کے خلاف جاری گھناؤنے جرائم کی عکاسی سامنے آ رہی ہے اور بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ بھارتی پولیس اور بھارتی فوج پوری دنیا میں بے حرمتی کا شکار کرنے کے بعد
पूरी दुनिया में एक्सपोज होकर रह गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।